को भी नियोजन होगा। और पारा शिक्षकों के साथ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बैठक की, जिसमें यह सहमति बनी कि अब 1 हफ्ते के भीतर नियमावली तैयार किया जाएगा। नियमावली में वेतनमान और नियोजन प्रक्रिया का उल्लेख है और साथ ही नियमावली को पत्र के जरिए या फिर व्यक्तिगत तौर पर शिक्षकों को दिया जाएगा, जिसके बाद फिर पारा शिक्षकों के साथ बैठक होगी। हालांकि पारा शिक्षकों की मांग के मुताबिक वेतनमान और नियोजन पर अभी सहमति नहीं बनी है। पारा शिक्षकों के साथ बैठक से पहले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अधिकारियों के साथ बैठक की। करीब 2 घंटे तक प्रोजेक्ट भवन में बैठक चली और बैठक में शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा, निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, फाइनेंस सेक्रेटरी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए निरंजन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। निरंजन, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? देखिए, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर 3 घंटे से बैठक हो रही थी। अभी कुछ देर पहले बैठक समाप्त हुई। शिक्षक का जो पारा शिक्षक का 2-3 गुट है, 2-3 गुटों में आपस में ही असहमति बन रही है, क्योंकि एक गुट का कहना यह है कि शिक्षा मंत्री के साथ पिछले 7 अगस्त फिर आज जो बैठक हुई है उससे सहमति है, लेकिन दूसरी गुट का यह कहना है कि 20,000 रुपये यानी जो वेतनमान निर्धारित होगा उससे बढ़ा करके 20,000 रुपये अतिरिक्त दिया जाए, तब सहमति बनेगी। दूसरा गुट का कहना है कि बिहार नियमावली और दूसरी ओर जो नियोजन की प्रक्रिया उससे हम सहमति हैं। इसी को लेकर के आज प्रोजेक्ट भवन शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा मंत्री के आला अधिकारी अपने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक करने के बाद फिर अपने आवास पर शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी मौजूद थे। उसमें शिक्षक, पारा शिक्षक के 2-3 गुट हैं, उसके नेता भी यहाँ मौजूद रहे। लेकिन जब शिक्षा मंत्री ने मीडिया से संबोधित करना शुरू किया तो उसमें से एक गुट ने साफ तौर पर शिक्षा मंत्री के सामने यह वक्तव्य दिया कि इसमें असहमति, हम बिहार जो नियमावली है अभी तक बनी ही नहीं है, तो फिर उसको हम कैसे माने। उसको लेकर के असहमति बन रही है। दूसरी गुट का यह भी कहना है कि बिहार नियमावली में जिस तरह से जिक्र किया गया है उसको लेकर के हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन वेतनमान जो निर्धारित किया गया है उसको लेकर के एक ठोस निर्णय जल्द लिया जाए, उसको लेकर के शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा। जी निरंजन, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो बिहार की तर्ज पर नियोजन होगा और पारा शिक्षा का बस स्थायी होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। गोड्डा के टेशो बथान मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने 37 योजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया। पिछले दिनों सड़क हादसे में एक बच्ची ने अपना पूरा परिवार खोया था। मुख्यमंत्री ने उस बच्ची से भी मुलाकात की, साथ ही दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने पीएम आवास के लाभुकों को घर की चाबी भी सौंपी और कार्यक्रम में राजमहल सांसद विजय हांसदा और पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव भी मौजूद थे। हालांकि बारिश के कारण सीएम का कार्यक्रम निर्धारित समय से करीब 1 घंटे देर से शुरू हुआ। केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। रांची के बाद यात्रा बोकारो पहुंची, जहां अन्नपूर्णा देवी ने देश के विकास में सबकी भागीदारी पर जोर दिया। अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। तीसरे दिन जन आशीर्वाद यात्रा बोकारो पहुंची, जहां पेटरवार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं दुंदी बाजार में एक सभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें अन्नपूर्णा देवी ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का सपना समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का है, लेकिन इसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। जो हमारा एक मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी में एक और सब जुड़ा सबका प्रयास। तो आप सबके प्रयास से हम जो अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, निश्चित रूप से आप सभी युवाओं का, आप सभी अभिभावकों की उसमें भागीदारी होनी चाहिए, महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। इससे पहले केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में केंद्र की नई शिक्षा के बारे में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रोजगार परक शिक्षा देने की बात कही गई है। वहीं उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब भारतीय भाषाओं में होगी, जिसके लिए एक्सपर्ट कमेटी से भी सलाह ली जा रही है।
कच्चा मकान में ना रहे, सबको पक्का मकान मिले। आयुष्मान योजना की बात करें, जो गरीब कभी इलाज के लिए तरसते थे उनके लिए व्यवस्था की गई। इस तरह की सैकड़ों योजनाएं बनाई गई, चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें। जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है। इसको लेकर अन्नपूर्णा देवी ने लोगों का आभार जताया। साथ ही कहा कि साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद भी पीएम की ओर से जो सम्मान दिया गया उससे वो अभिभूत है। जन आशीर्वाद यात्रा बोकारो के बाद धनबाद, गिरिडीह होते हुए वापस कोडरमा लौटेगी। बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ रांची से निरंजन की रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। पीएम के साथ सबसे खास मुलाकात झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी की रही। ओलंपिक खिलाड़ियों से मिले पीएम। विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता। शानदार प्रदर्शन के लिए दी बधाई। ये तीसरा ओलंपिक था मेरा और सॉरी मैंने डिसअपॉइंटेड किया। अरे क्या सॉरी। सर उम्मीद नहीं छोड़ी है और कॉन्फिडेंस अभी भी बाकी है। खिलाड़ी के भी उम्मीद नहीं छोड़ता है और उम्मीद छोड़े तो वो खिलाड़ी नहीं होता है। भारत के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब कोई प्रधानमंत्री किसी खिलाड़ी के लिए माइक पकड़े, लेकिन ऐसा हुआ भारत की धरती पर। ये तीसरा ओलंपिक था मेरा और सॉरी मैंने डिसअपॉइंटेड किया। अरे क्या सॉरी। सर उम्मीद नहीं छोड़ी है और कॉन्फिडेंस अभी भी बाकी है। खिलाड़ी के भी उम्मीद नहीं छोड़ता है और उम्मीद छोड़े तो वो खिलाड़ी नहीं होता है। टोक्यो ओलंपिक में खेलकर लौटे खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। सबसे रोचक तस्वीर तब सामने आई जब पीएम ने झारखंड की तीरंदाज के लिए माइक पकड़ लिया। थैंक यू सर। ये तीसरा ओलंपिक था मेरा और सॉरी मैंने डिसअपॉइंटेड किया। अरे क्या सॉरी। इस दौरान दीपिका कुमारी ने पीएम मोदी को ओलंपिक में भारत को पदक न दिला पाने के लिए सॉरी कहा, जिस पर पीएम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि खिलाड़ी कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। ये तीसरा ओलंपिक था मेरा और सॉरी मैंने डिसअपॉइंटेड किया। अरे क्या सॉरी। सर उम्मीद नहीं छोड़ी है और कॉन्फिडेंस अभी भी बाकी है। खिलाड़ी के भी उम्मीद नहीं छोड़ता है और उम्मीद छोड़े तो वो खिलाड़ी नहीं होता है। दीपिका कुमारी ने भी पीएम को आश्वस्त किया कि वो आगे और ज्यादा मेहनत करेंगी। सर कॉन्फिडेंट है एंड और आगे मेहनत करेंगे बहुत। फिर से आम तोड़ना शुरू करो। प्रधानमंत्री ने दीपिका के पति और तीरंदाज अतनु दास से भी मुलाकात कर हौसला बढ़ाया। आपसे ऐसे करके मिलना बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे मेरा खेल बहुत पसंद है। मैं बहुत मजे करता हूँ अपने खेल में। हार जीत लगा रहता है बट जब तक रहेगा तब तक हम खेलते रहेंगे अच्छे से। ये स्पिरिट चाहिए जी। वैसे ये पल दीपिका कुमारी के लिए किसी ओलंपिक मेडल से कम नहीं है जब पीएम ने उनके लिए हाथ में माइक थाम ली। सर उम्मीद नहीं छोड़ी है और कॉन्फिडेंस अभी भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। उम्मीद छोड़े तो वो खिलाड़ी नहीं होता है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज साहिबगंज में बाढ़ प्रभावित इलाके का एरियल सर्वे किए और सीएम के साथ मंत्री आलमगीर आलम, स्थानीय सांसद विजय हांसदा, बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी मौजूद थे। सीएम ने राहत और बचाव कार्य को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। इससे पहले पदाधिकारियों को यहाँ भेजा गया। इन्होंने पूरा हवाई सर्वेक्षण के साथ साथ मोटर बोट के माध्यम से भी निरीक्षण किया है। आज हमने भी माननीय मंत्री आलमगीर साहब, माननीय विधायक सांसद विजय हांसदा जी, सब हम लोग साथ में हम लोगों ने पूरे साहिबगंज, उधवा, इन सब जगहों को देखा और पदाधिकारी उस का समाधान निकालने में लगे हुए हैं। कुछ चीज़ें तत्काल प्रारंभ कर दी गई है। राहत कैंप चल रहे हैं। राहत कैंप में अनाजें बंट रहे हैं, सूखे राशन बंट रहे हैं।
साहिबगंज के 48,000 परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं। इनके बीच राहत सामग्री वितरण का कार्यक्रम तेज कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र के 12 वार्ड और राजमहल पंचायत के 12 वार्ड बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं दियारा इलाके के 132 गांवों में गंगा का पानी घुस गया है। जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने बताया कि बाढ़ में फंसे मवेशियों को निकालने के लिए एलसीटी की व्यवस्था की गई है। वहीं कृषि विभाग के निदेशक सुभाष सिंह ने बताया कि बाढ़ में फसलों को भी नुकसान पहुंचा है और उसका आकलन किया जा रहा है। जल्द ही किसानों का मुआवजा भी दिया जाएगा। यूपी बिहार होते हुए वो आती है, तो इतने लंबे कोर्स में फ्लड मिटिगेशन यहाँ पर उतना आसान काम नहीं है, और फ्लड प्रिवेंशन उतना आसान नहीं है। फ्लड मिटिगेशन, फ्लड आती है तो हम लोग उससे लड़ने के क्या उपाय कर सकते हैं। इधर रांची में अमोनिया गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने गैस लीकेज पर काबू पाया, लेकिन अनहोनी की आशंका से इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। रांची में अमोनिया गैस टैंकर लीक होने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने गैस लीकेज पर काबू पाया। गैस लीक होने के कारण स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने किसी तरह समझाया। पूरी घटना रातू थाना क्षेत्र के तिलता चौक की है। रातू थाना पुलिस ने फैक्ट्री को फिलहाल बंद करने का आदेश दिया है। रातू थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के बाद पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है। गैस लीकेज होने के बाद स्थानीय लोग दहशत में आ गए थे, जिसके बाद उन्होंने अनहोनी की आशंका में हंगामा शुरू कर दिया। कई लोग गोदाम के फैक्ट्री के पास पहुंच गए और फैक्ट्री को बंद करने की मांग की। वैसे तो अमोनिया सामान्य तौर पर नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन थोड़ी ज्यादा मात्रा में अमोनिया सूंघने पर जान तक जा सकती है। लगातार इसके संपर्क में रहने पर ये त्वचा में जलन, आंख में अस्थायी क्षति या अंधापन जैसी समस्याओं का कारण भी बन जाती है। गिरिडीह के सरिया पीएचसी में जैसे ही कोरोना वैक्सीनेशन की खबर फैली, खुराक लेने की होड़, ग्रामीणों की टोली ऐसी दौड़ी कि जैसे टीका ना हो कोई ओलंपिक की दौड़ हो। इस हुजूम में जिसे देखिए वही दौड़ा भागा चला जा रहा है। ये देखिए, जैसे ही पुरुषों की टोली दौड़ी, महिलाएं भी साथ साथ भागने लगी, जैसे इनके बीच कोई रेस लगी हो। इस भीड़ में हर कोई इतनी जल्दबाजी में है कि एक दूसरे से आगे निकलने के लिए सरपट उस ओर भागा चला जा रहा है जहां ना कोई मेडल बंटने वाला है और ना ही इन्हें ओलंपिक का तमगा मिलने वाला है, बल्कि कोरोना से बचाने वाले वैक्सीन की वो खुराक मिलने वाली है जो हमारी और आपकी जिंदगी के लिए अब बेहद जरूरी हो गया है। तो अब जब अचानक से गेट एक खुला तो गेट दूसरे से लोग भागदड़ करते हुए वहां पे पहुंचे। कोई अगर लेडीज अपने गोद में बच्चा लिए हुए दौड़ रही थी, कोई कुछ था, कोई बूढ़े थे, कोई बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे। ये दौड़ भाग हो रही है सरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। आसपास के गांव में जैसे ही इस अस्पताल में वैक्सीन की खुराक मिलने की खबर फैली, ये ग्रामीण ओलंपिक के धावक की तरह सरिया पीएचसी की तरफ दौड़ पड़े। किसी के गोद में बच्चा था तो कोई खाली हाथ। इन सब के बीच एक दूसरे से पहले अस्पताल पहुंचने की होड़ मची हुई थी, ताकि स्टॉक खत्म होने से पहले उनका नंबर आ जाए और उन्हें वैक्सीन की वो खुराक मिल जाए, जिसके लिए हर तरफ मारामारी मची है। लेकिन एक साथ ग्रामीणों की इतनी भारी भीड़ जुट गई कि अस्पताल के अंदर से लेकर बाहर तक भगदड़ जैसे हालात हो गए। बुजुर्ग ऐसे थे जो दौड़ रहे थे, तो उस भगदड़ में बहुत सारे लोग थे, करीब 100-150 लोग होंगे, उनसे ज्यादा भी 200 लोग तक हो सकते हैं। कोरोना का टीका सबको लगेगा, लेकिन ऐसी भागम भाग कतई मत मचाएं। संयम बरतें। जल्दी ही आपकी बारी भी आएगी और आपको भी वैक्सीन की खुराक मिलेगी, वरना डोज के चक्कर में कहीं आप ही उस महामारी के शिकार ना बन जाएं। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।
बोकारो में चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जंगल से पेड़ पर लटका एक युवक का शव मिला है। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप गोमदीडीह में रहने वाले दंपति पर लगाया है। लोहरदगा के बगड़ू में युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई, घर के भीतर ही शव मिला है। गिरिडीह के बागोडीह में जंगली सुअर ने एक महिला को मार डाला। महिला बकरी चराने जंगल में गई थी, तभी जंगली सुअर ने हमला कर दिया। जामताड़ा में साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने 6 लोगों को दबोचा है, जिसके पास से 9 मोबाइल, 3 बाइक सहित कई सिम और एटीएम बरामद किए गए हैं। सरायकेला के आदित्यपुर रेलवे कॉलोनी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। रेलवे की जमीन पर बने 41 अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया। गिरिडीह में होमगार्ड से 4 महीने की ड्यूटी के बदले 22,50,000 रुपए की धन की उगाही की जाती है। यह आरोप लगाया है झारखंड होमगार्ड एसोसिएशन ने। देवघर में कुंडा थाना के गौरीपुर इलाके में केसीसी लोन माफ कराने की मांग पर यूनियन बैंक के कर्मियों का धमकाने का मामला सामने आया। नियम की अनदेखी कर काम कराने के दबाव को लेकर बैंक प्रबंधक की ओर से थाने में सनहा दर्ज कराया गया है। देवघर के एएस कॉलेज में शिक्षकेतर कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना दिया। कर्मचारियों ने 7वें वेतनमान लागू करने की मांग की। धनबाद चोरों का तांडव चरम पर है। बाबा सिटी बाजार में किराना दुकान का शटर तोड़कर लाखों के सामान की चोरी की गई। चतरा में एनटीपीसी के जमीन के रैतों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया। मांग नहीं मानने पर प्रबंधन को एनटीपीसी बंद करने की चेतावनी दी गई। सिमडेगा में 2 ट्रक आमने सामने से टकरा गए, जिससे एक ट्रक का चालक घायल हो गया। कुमला में हाथियों का कहर चरम पर है। मंगलवार की रात चैनपुर में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। बोकारो में सीसीएल कथारा रेंज के स्वांग गोविंदपुर परियोजना में खुली खदान में गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद मजदूरों ने मृतकों के आश्रितों को नौकरी और मुआवजे की मांग की। बोकारो में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी की मौत हो गई। सुबह सहकर्मियों ने उसे बेसमेंट में मृत पाया। मौत की जानकारी मिलने के बाद अधिकारी जांच में जुट गए हैं। धनबाद में जनता मजदूर संघ के मजदूर केंद्रीय उपाध्यक्ष गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में 73 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। इस दौरान प्रबंधन के मनमानी रवैये को लेकर विरोध भी जताया गया। कोडरमा में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के बाद डीटीओ ने शहर का दौरा किया। इस दौरान फुटपाथी दुकानदारों को सड़क अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी गई। गुमला के पिंजरा डिपा के पास अनियंत्रित ऑटो पलटने से उसमें सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के नौडीहा ओपी में मरीज ने डॉक्टर पर इलाज नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं डॉक्टर ने इलाज में कोताही के आरोप से इनकार किया। पाकुड़ प्रखंड सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वोटर कार्ड के वेरिफिकेशन को लेकर निर्णय लिया गया। जामताड़ा थाना में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बीबीओ ने कोरोना नियमों के तहत मुहर्रम मनाने की अपील की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।